तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। तो जनरली आज मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ, जो है टिनाइटिस, जिसको टिनीटस बोल देते हैं। कानों में जैसे रिंगिंग साउंड आती है, बहुत शोर वाली जगह पे भी आपको कई बार सुनाई देती है। वैसे तो अगर आप साइलेंस में हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। तो बात है आज से 4 महीने पहले की, जब मुझे टिनाइटिस की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी। एक एक की पॉइंट आपको बता दूं कि अगर इसको आप स्टार्टिंग में पकड़ लोगे तो ट्रस्ट मी, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और पॉइंट्स भी बताऊंगा, क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन मेरे पास पड़ी है, मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। एक मिनट, ये देखो, ये होम्योपैथी की है। इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल वीडियो पे बने रहना, ठीक है। इस मेडिसिन के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट एक है होम्योपैथी, साथ में आपका माइंडसेट। देखो, स्टोरी फिर से कंटिन्यू करते हैं। 4 महीने पहले ऐसे ही बैठा था शांत जगह पे, रात को स्टार्ट हुई कानों में रिंगिंग साउंड। मैंने सोचा मुझे कोल्ड था, तो कोल्ड की वजह से हो सकता है, साइनस की वजह से मुझे ये रिंगिंग साउंड आती हो। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि कानों में ऐसे गूंज पड़ती है, गूंज सुनाई देती है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि हो सकता है कि कानों में रिंगिंग साउंड इसलिए आती हो कि मेरा साइनस अभी भी यहाँ पे जो जमा हो जाता है ना आपका कोल्ड कफ फ्लू, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मुझे टेनाइटिस की प्रॉब्लम हो। लेकिन जब ये परसिस्ट होनी स्टार्ट हुई ना, कंटिन्यूस होनी स्टार्ट हुई, तो मुझे शक हुआ। फिर मैं गया ईएनटी डॉक्टर के पास, ठीक है। ईयर नोज थ्रोट ईएनटी डॉक्टर आपको पता है। उसके पास गया, तो उसको पूरी मैंने अपनी बताई कहानी। साथ में मैंने सर्च किया था, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी। सब बंदे यही बोल रहे थे कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, अगर ये होती है तो परमानेंट होती है, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा डोला इससे। लेकिन अपने माइंड को स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आपका माइंड वहाँ पे डोल गया तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले मेरी स्टोरी सुन लो। डॉक्टर के पास गया, पहले रिसर्च की थी। उसको जाके मैंने सोचा कि उसको बोलूँगा क्या, क्या वर्ड बोलूँगा। तो मैंने सर्च किया कि इसको टेनाइटिस बोलते हैं, उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला कि डॉक्टर मुझे टेनाइटिस की प्रॉब्लम है। उसने बोला कि हियरिंग टेस्ट करवाओ सबसे पहले। हियरिंग टेस्ट करवाया और एक्सरे करवाया, नोज़ का एक्सरे। नोज़ का एक्सरे करवाया, हियरिंग टेस्ट करवाया, साथ में एक दो ब्लड टेस्ट लिखे थे वो करवाए। सभी नॉर्मल थे, ठीक है। डॉक्टर बोला, वो डॉक्टर इतना जानकार नहीं था। उसने बोला कि ये मेडिसिन ले लो। 3-4 मेडिसिन उसने लिख दी। उसमें स्टीरॉयड भी था, और एक माइंड को रेस्ट देने वाली टैबलेट होती है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, उसको नहीं लेना। वो उनको दी जाती है जिनको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कुछ भी दिखाई देना, कुछ भी सुनाई देना, चक्कर आना, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं मेडिसिन देख के ही डर गया, क्योंकि मेरा मेडिकल प्रोफेशन है। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है ड्रग्स की, थोड़ी बहुत नॉलेज है मेडिसिन की। तो मैंने देखा, उसको सर्च भी किया कि ये मेडिसिन क्यों यूज़ होती है, क्योंकि शक था। तो लेकिन उस मेडिसिन को मैंने लिया नहीं, परचेज नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद मैं सेकंड डॉक्टर के पास गया, सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। उसके पास गया, वो भी हमारी सिटी के अंदर ही है। उसके पास गया, उसने मेडिसिन दी जिसके अंदर ओमेगा 3 था, ओमेगा 3 का कैप्सूल, विटामिन बी कम्प्लेक्स का कैप्सूल था, और साथ में एक माइंड को रेस्ट देने वाली टैबलेट थी। 3 टैबलेट थी, ठीक है। तीन, 2 कैप्सूल, एक टैबलेट। वो खाना स्टार्ट किया। उसके बाद भी मुझे ये कंटिन्यूस रहा। वो मैंने 1 महीना कंटिन्यूस खाई मेडिसिन। डॉक्टर बोला आपको 6 मंथ तक कंटिन्यूस खानी पड़ेगी। और मैंने बहुत सारा सर्च किया था कि अगर ये चीज़ 6 महीने आपके अंदर रह गई तो ये परमानेंट रहेगी। अगर तो आप स्टार्टिंग में अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो ये बीमारी खत्म हो सकती है। मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपकी बीमारी 6 मंथ ओल्ड है, या 6 मंथ हो गया, 6 मंथ से ऊपर हो गया है, तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ठीक है, माइंडसेट स्ट्रांग रखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 मंथ हुए हैं, या 6 मंथ से कम हुआ है, 1-2 मंथ हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ट्रस्ट मी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हल करना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आसन भी होता है, आपको बताऊंगा। पहले स्टोरी सुन लो मेरी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर, फिर तीसरे डॉक्टर के पास गया, जो कि मेरी सिटी के बाहर था। वहाँ पे गया, उससे पूछा। वो काफ़ी जानकार है डॉक्टर, बहुत सियाना डॉक्टर है, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंसड है, बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, ओके। तो उसके पास गया,
तो उसने भी बताया कि भाई साहब इस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता। उसने सीधा-सीधा मुझे बोल दिया कि टिनाइटस की प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो कि आपको मेडिसिन दी जाए तो मैं दे देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेडिसिन ना दी जाए तो मैं नहीं दूँगा। बट आपको सही गाइड कर रहा हूँ कि अपना माइंडसेट सही रखना। बस उस एक पॉइंट का इतना असर हुआ। माइंडसेट का मुझे खुद पता था कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको हरा सकते हैं। डॉक्टर ने भी बोल दिया। तो अभी मेरा मेडिसिन लेने का कोई मतलब नहीं था। मेडिसिन कोई नहीं ली मैंने, तभी मेडिसिन बंद कर दी। इस बात को अभी 1.5 महीना हो चुका था मेरी टेनाइटिस की प्रॉब्लम को, 1.5 मंथ हो गया। उसके बाद 1.5 मंथ के बाद धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हुई। कम कैसे हुई? सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ कि रात को सोने से पहले ब्राह्मरी करना है आपको। वंडरफुल रिजल्ट, वंडरफुल माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। कुछ भी हासिल करना चाहते हो, ब्राह्मरी सब बेस्ट। ब्राह्मरी इज द सुप्रीम। ब्राह्मरी करते कैसे हैं आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। आपको फिलहाल बता दूं, ऐसे आंखें बंद करनी है, उस पर एक उंगली रखनी है, एक उंगली ऐसे, एक ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। एक कानों पे रखनी है, कानों पे, बाकी अपनी एडजस्ट करनी है ऐसे। इसे क्या करना है कि आपकी आंखें बंद, आपकी कान बंद, आपका मुंह बंद, आपका नाक, धीरे धीरे सांस लेनी है उससे। इससे क्या होता है आपकी 5 सेंसेस है ना जो बंद हो जाती है, ठीक है। कट ऑफ हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब आपकी 5 सेंसेस बंद हो जाती है, छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस ओपन होती है। तो वो सिक्स्थ सेंस अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। उसको फीड देना है, उसको कहना ब्रह्मरी करते करते आवाज निकालनी है। ऐसे बोल देता हूँ आपको, ऐसे करके आवाज निकालनी है। आप देख सकते हो वीडियोस बहुत सारी पड़ी है इस पे। अगर चाहिए आपको कंप्लीट कि मैं कैसे करता था, कैसे बैठता था, तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद ये किया मैंने 15 दिन से 20 दिन, मुझे रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद डीप रिसर्च की कि इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, तो मुझे होम्योपैथी मेडिसिन का पता चला कि इसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन है। तो होम्योपैथी मेडिसिन अगर आपको चाहिए, अगर आपको डिटेल चाहिए होम्योपैथी मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसके लिए। तो सेकंड वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा कि ये कौन सी मेडिसिन है, कैसे लेनी है, ब्राह्मणी कैसे, ब्राह्मणी का तो फिलहाल मैंने बता दिया, डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। डॉक्टर का काम यहाँ पे खत्म हो गया। फिर मैंने मेडिसिन भी परचेज कर ली, साथ में मेडिसिन खा रहा हूँ, ठीक है। पहला रूल क्या हो गया? पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरा रूल हो गया ब्राह्मरी, मतलब आसन, एक्सरसाइजेस, स्मार्ट डाइट। डाइट में कोई भी तला नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़, रात को सोने से पहले अपने रूम के अंदर टिक टिक वाली घड़ी होती है ना, जो टिक 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 ऐसे कर दी जाती है, उसको लगाना है ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, फोकस्ड हो उसकी तरफ, ना कि आपकी टिनाइटिस की तरफ। जितना टिनाइटिस को नोट करोगे उतना ही वो लाउड होता जाएगा। और कई बार तो इतना लाउड हो जाता है कि आपको आसपास का कुछ नहीं सुनता, सिर्फ यही फोकस रहता है। और ये इतना डेंजरस है, ट्रस्ट मी। सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई उसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको चौथी चीज़ क्या करनी है? देखो 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है, ठीक है। तो पांचवी चीज़, पॉजिटिव जरूर रहना है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं सोचनी कि इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। अगर किसी चीज़ का इलाज नहीं भी है तो उसका क्या तोड़ है? सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड सेट। ट्रस्ट मी, आपका माइंड कुदरत को चेंज कर सकता है, अपनी पूरे डीएनए को चेंज कर सकता है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिसके अंदर लोगों ने अपनी पूरी बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को चेंज कर डाला है। किडनीज खराब, किडनीज रिकवर प्रॉपरली, लिवर डैमेज, लिवर को प्रॉपरली रिकवर। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, आप सर्च करके देख सकते हो। तो माइंडसेट प्रॉपर रखना है। तो ये थी मेरी जर्नी, जो कि काफ़ी छोटी थी, लेकिन आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। साथ ही में एक बात बताऊंगा, अगर इसको स्टार्टिंग में पकड़ लोगे बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।